नमस्कार मित्रों। ऑस्ट्रेलिया के बोर्डी बीच ये ऐसी जगह है, वहाँ पे हनुक्का के लोग यहूदी त्यौहार मना रहे थे। उस समुद्र किनारे पे यहूदी लोगों का कुछ मेला या यात्रा चल रही थी और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यहूदी लोग अपनी पूजा अर्चा और त्यौहार मना रहे थे। उसी समय में एक आतंकवादी ने जोर से उसी जगह इतनी गोलियां दागी कि 10 लोग वहाँ पे मारे गए और वो आतंकवादी भी पकड़ा गया। तो मित्रों, ये जब जब होता है तब तब आतंकवादी मुसलमानी निकलता है। ये दुनिया भर में हो गया है। इसके पहले इंडोनेशिया में हुआ था, न्यूजीलैंड में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, भारत में तो हमेशा होता ही रहता है और पाकिस्तान में होता है। लेकिन पाकिस्तान ये कहता है कि हम भी आतंकवाद से तकलीफ में हैं, लेकिन ये तो वही आतंकवादी को पनाह देते हैं, वही आतंकवादी ट्रेनिंग करते हैं और फिर जो सांप पाला जाए तो एक ना दिन मालिक को डसेगा ही। ऐसा ही पाकिस्तान की स्थिति है। लेकिन वो पाकिस्तान ना सुधरता है, ना किसी को सुधरने देता है। वहाँ से ही लोग निकलते हैं और दुनिया में हर अलग अलग जगह पे ये ऐसा आतंकवादी हमला होता है, निरपराध लोग मारे जाते हैं। भारत में भी पहलगाम में हुआ, अभी अभी दिल्ली में हुआ, ये सब चलता रहता है। लेकिन उनके लोग ये हमारा मजहब शांति का मजहब है, हमारा मजहब अच्छा ही सिखाता है, ये सब बोलते हैं। लेकिन जब ऐसा आतंकवाद हल्ला हो जाता है तो अपने ही समाज के लोग इस हल्ले में शामिल हैं। इस संबंध के बाद भी कोई ये नहीं कहता कि इसका निषेध करना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए और अपने ही समाज में लोगों को ठीक से सिखाना चाहिए कि भाई ये ठीक नहीं है। स्कूल में अच्छा सिखाओ। अलग अलग जो भाषण होते हैं, जो मुल्ला मौलवी बातें करते हैं, तो वो मजहब की बातें करने के बजाय और दुनिया को कैसे रहना है, लोगों को कैसे बात करनी है और अलग मजहब वाले से कैसे मिलकर रहना है, ये सिखाने की जरूरत है। और जहाँ जहाँ ये आतंकवाद होता है उस लोगों पे उसने कड़ी से कड़ी उसको शिक्षा देने की बात करनी चाहिए और इनका निषेध करना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं। जब वो आतंकवादी मारा जाता है तो ये लोग इनके जनाजे में जाके वो नमाज पढ़ते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहते कि ऐसे आतंकवादी, ऐसे मानवता के शत्रु को हम कभी भी नमाज अदा नहीं करेंगे और उनके जनाजे में नहीं जाएंगे। लेकिन वो जाते रहते हैं। सिर्फ कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं ये इस्लाम नहीं सिखाता। अरे भाई, इस्लाम नहीं सिखाता फिर ये आता कहाँ से? इनका जवाब किसी के पास नहीं है। वो कहते हैं कि चंद लोग ऐसे हैं। चंद कहाँ से? दुनिया में जो भी निकलता है, जो भी दहशतगर्द पुलिस के गिरफ्त में आता है, तो वही मुसलमान क्यों होता है? ये सब सोचने की बात है और इन लोगों को इसमें बहुत बदलाव करने की जरूरत है। अभी वो पिछला काल गया जब जिसको उनकी सत्ता थी, वो सब जो चाहे वो कर सकते थे। लेकिन यहाँ दुनिया में डेमोक्रेसी हो गई है, दुनिया बहुत बदल गई है, दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली है और दुनिया प्रगति पे चल रही है। वो अलग अलग बाजू से सबसे अच्छा काम कर रही। मानवता को ज़्यादा से ज़्यादा सुख चैन मिले, उसको कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए सब दुनिया के साइंटिस्ट या बोलो कोई विद्वान बोलो, वो सब अच्छा काम कर रहे हैं और इनका फ़ायदा सब लोगों को मिल रहा है। मान लो कि जो मुस्लिम देश है, वहाँ पे कोई प्रोग्रेस नहीं है, लेकिन वो लोग जो जो कोई इस्तेमाल करते हैं, वो गाड़ी हो, मोबाइल हो, वो साइंस के अलग अलग फिक्शन हो, वो किताबी की जो कुछ नई नई बातें लिखी गई हो, कोई प्रयोग हो, को जुना पुराना आर्कोलॉजी का कोई स्टडी हो, मानवता के बारे में, इतिहास के बारे में जो जो नया नया शोध लग गया है,
इनका सब फायदा ये लोग लेते हैं। लेकिन फिर भी ये जिसने ये सब आगे बढ़ाया, जिसने इसमें अच्छा से संशोधन किया, वो क्रिश्चन यहूदी इनको यही दुश्मन मानते हैं। तो भाई आप खुद प्रगति नहीं कर सके, लेकिन जो कर रहे हैं उनके काम को तो सराहो, उनको तो तकलीफ मत दो। लेकिन वो इनको ही जो इतने अच्छे काम करते हैं, इनको ही वो काफर समझते हैं और दुश्मन समझते हैं। जहाँ जहाँ अच्छे देश है, जिस जिस देश ने अच्छी तरक्की की है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, अलग अलग जो देश है, और यूरोप के कुछ देश है, वहाँ पे ये लोग ऐसा आतंकवादी हमला करते हैं। और फिर जब लोग ये पूछते हैं ये मुसलमानों ने किया, तो बोलते हैं कि वे अलग धर्म वाले मुसलमानों से नफरत करते हैं, मुसलमानों को तकलीफ देने की कोशिश करते हैं, मुसलमानों को दबाते हैं, मुसलमानों को ये वो करते हैं, वो करते हैं। लेकिन भाई आप करते हो, तब इनका उत्तर कौन देगा? आप क्यों करते हो? जो आपके लोग हैं उनका निषेध आप क्यों नहीं करते? उसके जनाजे पे जाने से आप बंद क्यों नहीं करते? और इसके लिए आंसू क्यों बहाते हो? इनका उत्तर आज तो होने दे रहे हैं, लेकिन भविष्य में देना पड़ेगा। ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। नमस्कार।